नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज बीसीजी का वीकली अपडेट क्या कहता है। क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले बीसीजी का वीकली अपडेट आया है। एक्चुअली मैं कोर्ट में जो आज कार्रवाई हुई, बीसीजी की हेयरिंग हुई, उस पर वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने देखा कि दोनों वीडियो एक साथ बना देता हूँ और थोड़ी सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आज का बीसीजी का वीकली अपडेट आया उसके बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे कि आज कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकला, कल कौन सा केस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं साहब अपने बीएससी की वेबसाइट पर, देखते हैं साहब आज ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्या वीकली अपडेट दिया है। ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये वीकली अपडेट लगा चुका हूँ और अपने व्यूज भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी अभी कुछ देर पहले ही ये वीकली अपडेट आया है, वीडियो बनाने से पहले। तो चलिए साहब देखते हैं वीकली वीकली अपडेट में क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअली जो वीकली अपडेट आया है ये आता था पहले संडे को, लेकिन आज ये वीकली अपडेट आया है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये जो 3 पॉइंट हैं मैं आपको बताऊं दोस्तों। पहला, ये इंटरिम रिलीफ, इसके बारे में आप जानते हैं। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। देखिए, इंटरिम रिलीफ के बारे में ये कहा गया है कि सेबी का जो भी फाइनल ऑर्डर था, कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ दिया है, यानी कि स्टे दे रखा है। वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है। और इम्प्लीट पिटीशन फील्ड, अब इन्होंने हमारे जितने भी बीसीजी निवेशक हैं उनके साथ मिलकर कंपनी ने केस लड़ने का फैसला किया, उसके बारे में बताया। कंटेम्प्ट केस के अगेंस्ट बताया है कि बीसीजी के सीईओ पर बाय 2 एक्टिव शेयर होल्डर, जो एक्टिव शेयर होल्डर उन्होंने कंटेम्प्ट भी किया हुआ। ये सारी चीजें उसके बारे में है। ठीक है। जो लीगल अपडेट्स है उनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रखी हैं दोस्तों। फिलहाल इसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ईजीएम अपडेट के बारे में बता रखा है कि 30 अप्रैल को ईजीएम होनी है। शेयर होल्डिंग रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे जो एस के आर है उनको वापस लाया जाए। द बोर्ड रिवाइज अ फॉर्मल इक्वेशन फ्रॉम अ शेयर होल्डर ग्रुप इंक्लूडिंग एडिशनल इक्वेशंस रिलेटेड टू ब्रिंगिंग बैक द प्रमोटर एंड द एक्स सीएफओ हु हैज रिजाइन इन अगस्त, जिन्होंने अगस्त 2023 में रिजाइन किया था, नारायण राजू और सुरेश कुमार रेड्डी वगैरह ने। तो उनके लिए जितने भी शेयर होल्डर है उन्होंने कहा है कि इनको वापस लाया जाए। द बोर्ड इज अवेटिंग कंटेंट लेटर फ्रॉम दिस एग्जीक्यूटिव। अब कंटेंट लेटर देना है इनको, एसकेआर को और नारायण राजू को, 4 अप्रैल तक। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे इस अप्रैल के महीने में। और वही सारी चीजें अब बीसीजी के साहब उसमें काउंटर में देखने को आपको मिल रही है। ईजीएम प्रिपरेशन हो रही है साहब। कह रहे हैं कि ऑल पार्टिसिपेट आर अंडरवे एंड ट्रैक इंश्योर स्मूथ कंप्लेंट एंड ट्रांसपेरेंट मीटिंग। एक ट्रांसपेरेंट मीटिंग कराने के बारे में ईजीएम के बारे में कह रहे हैं, जो अमूमन सभी कहते हैं। अच्छा, डिस्प्ले पब्लिशिंग समिट, ये कह रहे हैं कि वेल कंपनी इवेंट, कौन कौन से इवेंट हैं। ठीक है, मार्च 24-26-2025 को इवेंट्स में ब्राइटकॉम ग्रुप एग्जीक्यूटिव अटेंड द समिट ड्यूरिंग। ब्राइटकॉम ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव उन्होंने एक समिट अटेंड किया था। द नेक्स्ट समिट विल टेक प्लेस मियामी में। एक समिट होगा सितंबर 15 से 17 को 2025 में। डोजन ऑफ प्रोडक्टिव मीटिंग सेल्ड विद द इंडस्ट्री पीयर्स एंड पार्टनर, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट, यानी कि कुल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अपने बिजनेस का यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम लोग हमारी क्या आगे तैयारी रह सकती है। अच्छा, की टेक वे प्रिपेयरिंग फॉर ए कुकी फ्यूचर ऑफ ए न्यू आइडेंटिटी सॉल्यूशन जनरेटिंग एआई, राइज एआई पावर्ड social platform design important of retrieval traffic, publishing priority brand lift over emphasis on AI tool waiting data safely compliance, website removes एग्जाम्पल बीबीसी शो द बूस्ट एंगेजमेंट। ये सारी चीजें इन्होंने कंपनी अपने बिजनेस के बारे में बताया है दोस्तों। और ये एक अच्छा साइन है कि अगर कंपनी इस तरह का काम कर रही है एआई वगैरह में, तो डेफिनेटली इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। तो एक अगर बिजनेस का आउटलुक कंपनी जारी करती है कि एआई को लेकर कंपनी का क्या प्लान है, तो डेफिनेटली इससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसी रिवोकेशन होगी तो उसका असर आपको बीसीजी के शेयर प्राइस पर भी वैल्यूएशन के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान रिगार्डिंग प्राइस डिस्कवरी आफ्टर शेयर रिवोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी को मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रमुखता से लिया है। तो इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें जो ये प्राइस डिस्कवरी है कि किस आधार पर साहब ये प्राइस डिस्कवरी होगी। देखिए, ये जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं दोस्तों। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट आज वीकली अपडेट में आया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा ही आपको पढ़ना है। ठीक है।
इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें आखिर ये प्राइस डिस्कवरी क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए साहब हम भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी ऑन द डाटा ऑफ रिवोकेशन विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्सचेंज बोर्ड दैट द मैनेजमेंट विल इंश्योर ऑर्डिनरी प्राइस डिस्कवरी थ्रू प्रोटेक्टिव इन्वेस्टर एंगेजमेंट इंक्लूडिंग रोड शो एनालिस्ट कॉल्स एंड प्रेजेंट द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। देखिए प्राइस डिस्कवरी उस पे होगी जब साहब ये सारी चीजें करेगा, रोड शो होगा, एनालिस्ट की कॉलें होंगी, ग्रोथ होगा, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ओवरऑल। भैया अब इसकी प्राइस डिस्कवरी वैसे तो एक्सचेंज, देखो सारी चीजें एक्सचेंज पे डिपेंड करती है, कोई भी प्राइस होता है ना स्टॉक का वो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन बीसीजी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो प्राइस डिस्कवरी होगी एक्सचेंज के साथ साथ वो इन चीजों पर भी साहब आधारित होगी, रोड शो एनालिस्ट कॉल वगैरह पे। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विद द तेलंगाना हाई कोर्ट डायरेक्टिव टू रिवोकेशन ऑफ ट्रेड सस्पेंशन। ये सारी चीजें भैया बताई हैं ऊपर ही इन्होंने, ठीक है। उसको पढ़िए कि बहुत सारी चीजें अब कोर्ट में डिस्कसिंग है, डिस्कस हो रही है, चल रही है रिवोकेशन के रिगार्डिंग, कहाँ कहाँ ये किस किस केस में ये बीसीजी इंक्लूड हुआ है, कंटेम्प्ट का क्या केस है और आज भी केस में क्या सुनवाई हुई है, आगे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन रिवोकेशन, अब टाइमलाइन के बारे में पूछा है। एट द मैटर इज करेंटली बिफोर द कोर्ट, प्रोवाइड एक्सेक्ट टाइमलाइन इज चैलेंजिंग। एग्जैक्ट टाइमलाइन बताना इनके लिए क्या है, चैलेंजिंग है, अभी बता नहीं सकते। दैट सेड वी आर एक्टिवली प्रोसेसिंग ऑल एवेन्यूज एंड सोर्स ऑफ कोर्ट परमिशन फॉर एन अर्ली रिवोकेशन। देखिए मैंने आपसे कहा है कि अब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है। पोटेंशियली विद इन डे, while we remain hopeful for a swift resolution, we are also prepared to navigate any further development should delay arise। यानी कि ओवरऑल जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें, मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी रिवोकेशन हो, लेकिन वो सारी चीजें कहाँ पर डिपेंड करती है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है भैया कोर्ट पे। इज द कंपनी प्लानिंग टू फाइल अपील अगेंस्ट द सेबी ऑर्डर इशू SCN1। क्या जो बीसीजी है वो सेबी का, सेबी के अपील फाइल करेगा, ठीक है, SCN1 को लेकर। तो क्या कहना है कंपनी का, द कंपनी अलॉन्ग विद द अदर नोटिस हैज ऑलरेडी फिल्ड पिटीशन बिफोर द हॉनरेबल, इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में वैसे ही साहब इन्होंने सारी चीजें पे कर रखी हैं, अपील फिल कर रखी है। भाई स्टे जो मिला है वो उसी सेबी के ऑर्डर पे तो मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग पार्टिसिपेंट ऑन द नोटिस इज शेड्यूलर अप्रैल 3, अब अप्रैल 3 को है इनकी सुनवाई। देखो इन्होंने बता भी रखा है कि जो इंपॉर्टेंट है ना ये 3 अप्रैल को है। तो भैया बहुत कुछ है आज के इस अपडेट में, वीकली अपडेट में क्वेश्चन आंसर से बहुत सारी चीजें इन्हीं वर्ड्स के आधार पर हम पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या सोचा है। व्हाट इज द इशू causing the conflicting information between the company and Exchange regarding STD compliance? The company has completed and uploaded all necessary STD documentation in line with regulatory requirement. At this stage, the responsibility lies with the Exchange, BSE and NSE to verify the submission and update their system according to reflect the company complaint status। The information on the site will get fixed once revocation is complete। ठीक है। देखिए कुल मिला के ओवरऑल इस वीकली अपडेट से बहुत ही साफ सहारा मिला है निवेशकों को, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बाद कोर्ट के बारे में कि एक्चुअली कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्ट में एक्चुअली दोस्तों ये जुडिशरी सिस्टम ऐसा है कि वहां पर डेट ही डेट मिल रही है, ठीक है। आज भी आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों के लिए लाइव लगाया था, बहुत से लोगों ने लाइव देखा। वहां पर आपके बीसीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे, और जो जिन दो निवेशकों ने साहब वो केस फाइल किया था वो भी थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने फोटो भी उनकी लगाई थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, और ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन में भी उनकी फोटो लगी थी, वो भी उपस्थित थे। ये जो जुडिशरी है एक्चुअली यहाँ पर जो डिले होता है ना उससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा थोड़ा। आपको मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें संयम रखना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा, और कोर्ट के ऑर्डर का हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अब सारी चीजें कहां पर डिपेंड करती हैं दोस्तों, कोर्ट पे डिपेंड करती हैं। देखिए हम कोर्ट के अब कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। आज सुनवाई हुई, उसकी 15 तारीख डेट है, कल भी एक सुनवाई होनी है। जो सेबी ने ऑर्डर दिया था उस पर स्टे दिया हुआ है, उस स्टे को हाई कोर्ट ने 3 तारीख तक इंटरिम रिलीफ दी थी, ठीक है। अब कल उस पर सुनवाई होनी है, ठीक है। फिर कंटेम्प्ट की तारीख आ जाएगी 17।
तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझनी है। एक्चुअली मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगा, वीकली अपडेट तो आपने समझ लिया। कोर्ट के फैसला जब तक आता है तब तक हमें सब्र से सिर्फ कोर्ट के द्वारा फैसले का इंतजार ही हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जिन्होंने जो कुछ करना था वो भाई वो कर चुके हैं। सब कुछ अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि कोर्ट अब क्या फैसला लेता है बीसीजी के बारे में। तो ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट को भी देखना है साहब कि पीछे 6.5 लाख निवेशक हैं जिनकी कमाई लगी हुई है। तो इस चीज को समझिए और मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कोई आपकी क्वेश्चन क्यूरी हो तो भैया मेरे से फोन कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है मेरा व्हाट्सएप। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। सिक्योरिटी पर्पज से मैं किसी भी अपने हिसाब डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं लगा रहा हूं। तो फिलहाल फाइनली लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।